हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड करंट अफेयर से संबंधित है। जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय विधेयक 2023। ये जो विधेयक है, जैसे आप सभी को जानते हैं कि झारखंड का जो जितना भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें बहुत सारे कदाचार होते हैं। कभी क्वेश्चन लीक होता है तो कभी एग्जाम रद्द हो जाते हैं। तो इस सब के कारण से जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी झारखंड के युवा हैं, उन सबों का उम्र भी जा रहा है, वे मानसिक रूप से तनाव में भी रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत ही झारखंड के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में ये सारी बातों को देखा जाता है और इसके माध्यम से परीक्षाएं रद्द हो जाती है। और कभी कभी जो क्वेश्चन लीक होने की बात होती है, तो वो सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए झारखंड सरकार के जो वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, तो उसकी तरफ से ये एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, ये विधेयक पारित किया गया है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। ठीक है, इससे भी पहले विधेयक लाया गया है प्रतियोगिता परीक्षा संचालन के लिए, लेकिन उस पर ही कुछ कुछ सुधार की गई है और ये विधेयक 2023 को फिर से लागू किया गया है। तो चलिए हम उस जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या विधेयक था, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उन सारी बातों को। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं, ये घटना है, मतलब जो विधेयक लागू किया गया है वो 3 अगस्त का है। ठीक है, 3 अगस्त को लागू किया गया है। तो इस पे झारखंड विधानसभा ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अनुचित जो मतलब होते हैं, क्वेश्चन लीक होना या परीक्षाओं को रद्द करना, तो उन सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए ये विधेयक 2023 लाया गया है। और इस पे जितने भी परीक्षाओं में धोखाधड़ी की बात होती है और जितने भी कदाचार होते हैं, इन सारी बातों को रोकने के लिए इस विधेयक को लाने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जो विधेयक लाया गया है, इस पे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आजीवन कारावास की बात यहाँ पे देख रहे हैं और भारी जुर्माना का यहाँ पे प्रावधान को देख रहे हैं। अगर आप कदाचार करते हुए पाए जाते हैं, क्वेश्चन लीक किए हुए पाए जाते हैं या किसी भी संस्था का यहाँ पे योगदान होता है, तो ऐसे लोगों पे कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माने की बात भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बात की गई है, जो विधेयक लागू किया है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक, ये झारखंड के भी वर्तमान जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, है ना, ये एक्साइज के एग्जाम है, तो इन सारी बातों में ये चीज क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि कौन सा विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो धोखाधड़ी होगा उसको रोकने के लिए 2 गंभीर दंडों का प्रावधान किया गया है, ये बात कही है। एक है कि आजीवन कारावास का बात कहा गया है और 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना का भी बात यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत ही, एक तरफ से कहा जाए, ये जो विधेयक लाया गया है एक तरफ से अच्छी बात है। यह कदाचार मुक्त एग्जाम होगा, इसके माध्यम से देखने वाली बात है ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि इससे भी पहले विधेयक लाया गया है कि एग्जाम अच्छी रीति से लिया जाए, लेकिन फिर भी झारखंड का जो परीक्षा है वो हमेशा एग्जाम होता है, क्वेश्चन लीक होता है या किसी भी प्रकार की कमियां होती है और एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। तो देखने वाली बात है ये होता है या नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नकल करने पर जितने भी परीक्षार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उस पर जुर्माना की बात की गई है। जैसे इससे पहले वाला हमने देखा कि इसमें 3 साल का सजा है, 10 करोड़ रुपए का पनिशमेंट सब है, तो ये सब है। लेकिन इसमें हम लोग और भी देखते हैं कि अगर कोई परीक्षार्थी पहली बार अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसको 9 महीना का कारावास भी
हो सकता है, अतिरिक्त है। ठीक है, 5 लाख भी हो सकता है। अगर 5 लाख नहीं भी देते हैं तो उन्हें 9 माह का जो कारावास है वो देना ही होगा। और अगर वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति दूसरी बार कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो 5 जो लाख है वो अब 10 लाख रुपए हो जाएगा। और साथ ही साथ 30 महीने का अतिरिक्त सजा, मानो कारावार का सजा होगा, मतलब जेल का सजा उनको दिया जाएगा। ठीक है, और अगर दोषी पाए गए किसी परीक्षार्थी को आर्थिक दंड और कारावास के अलावा 10 साल की अवधि के लिए भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, कितने साल के लिए? 10 साल तक वह कोई एग्जाम नहीं दे सकता है, सरकारी एग्जाम। ठीक है, झारखंड सरकार का जो भी एग्जाम होते हैं उस पर वो भाग नहीं ले सकता है, मतलब अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो। ठीक है, तो इतनी अच्छी बात है ये। अगर ये अच्छी स्ट्रिक्टली इसको लागू करती है सरकार तो ये बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं संस्थाओं पर भी यहाँ पे कड़ाई करने की बात की गई है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम होते हैं, कुछ भी पेपर लीक होता है, तो इस पे कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसके पीछे कोई संस्था भी जुड़ी हुई रहती है, उसके पीछे वो खड़ा रहता है। तो उन संस्थाओं पर भी उन संस्थाओं पर भी एक कड़ाई करने की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संस्था शामिल है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, परीक्षा आयोजित करने वाले प्रबंधन है, जैसे जेएसएससी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि जेएसएससी भी अगर शामिल होता है, क्योंकि यही कंडक्ट करेगा एग्जाम, या फिर जेपीएससी हो गया, अगर ये इनके द्वारा भी ये चीज धोखाधड़ी का काम होता है तो उस पर भी ये कार्रवाई करने की बात कही गई है। ठीक है, और साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों पर भी ये चीज बात कही गई है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आयोजित करने वाले जो प्रबंधन है, प्रणालियां हैं, और उसके पीछे लगे हुए लोग हैं और कोचिंग संस्थान है, वे लोगों को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, और इन संस्थाओं पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सख्त दंड का सामना भी करना पड़ सकता है जो इनके संचालक होंगे। ठीक है, जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर के माध्यम से उनके द्वारा क्वेश्चन लीक कराया जाता है, तो कोचिंग सेंटर का जो मेन मुख्य संचालक होगा, जो ओनर होंगे, तो उसको 10 साल का सजा भी हो सकता है, और साथ ही साथ 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर जुर्माना वह नहीं देता है तो 3 साल अतिरिक्त उन्हें सजा भोगना होगा। मतलब 10 साल तो है, अगर वो सजा पैसा नहीं देता है तो उसको फिर से 3 मतलब 13 साल का सजा उसको देना होगा, मतलब गुजारना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे विधेयक आपका लागू हो चुका है 3 अगस्त 2023 से, पर लागू होने के बाद जितने भी विपक्ष हैं, ठीक है, जितने भी विपक्ष है, मुख्य रूप से बीजेपी हो गया, ठीक है, और भी जितने विपक्ष हैं, वे लोग अब इस विधेयक का क्या कहेंगे, विरोध करना शुरू हो चुका है। और आज के दिन मतलब 4 अगस्त को बीजेपी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं या फिर नेता हैं, वो लोग आज मतलब 4 अगस्त को राज्यपाल से मिले थे। ठीक है, और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो विधेयक लाया गया है वो एक काला कानून है और इस पे रोक लगाई जाए। ठीक है, ये विधेयक यहाँ पे बात कही गई है राज्यपाल से मिलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बीजेपी विधायक है जिनका नाम अनंत ओझा जी हैं, उन्होंने ये चिंता व्यक्त किया है कि जो विधेयक लाया गया है, माफ कीजिएगा, विधेयक 2023 जो लागू किया गया है, उस पर डीसी जो हैं, पुलिस अधीक्षक जो हैं, उनको जिम्मेदारी के दायरे पे क्यों नहीं रखा गया, इस पे विद्यार्थियों को ही क्यों रखा गया है सामने, कोचिंग संस्थान को ही क्यों रखा गया है सामने, ऐसी बात उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, और ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, माफ कीजिएगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब आजसू, ठीक है, आजसू के जो विधायक है लंबोदर महतो जी, उनका भी एक सवाल है
कि वे राज्य में झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में ही कि पहले से ही एक अधिनियम बनाया गया है, विधायक लाया गया है। 2001 में ये संचालन अधिनियम जो है वो बनाया गया है, तो फिर से एक अलग कानून बनाने की क्या आवश्यकता है, ये आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी का कहना है। बात सही भी है, वो उसी अधिनियम पे कुछ सुधार करते, कुछ कड़े नियम बनाते, नया कानून बनाने की बात यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, ऐसा कहना है आजसू के विधायक का। और कई विधायक जो हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि नकल करने पर पकड़े जाने पर परीक्षार्थी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वे कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको इतनी बड़ा सजा क्यों दी जा रही है, कैसे दी जा सकती है, ऐसी बात कही गई है। और बिना वारंट के, ठीक है, बिना एफआईआर हुए आप किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरह के बात मतलब बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और वे नहीं चाहते हैं कि इस तरह का विधायक लाया जाए। और जैसा झारखंड बीजेपी जो है, झारखंड राज्य बीजेपी है, उसके जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, तो उनका कहना है ये एक क्या है, काला कानून है। ठीक है, काला कानून की यहाँ पे इसको धारणा दिया गया है इस विधेयक को। ठीक है, तो इस तरह से बात यहाँ पे उठती है। अब यहाँ पे जो कानून बनाया गया है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023, वो एक तरफ से अच्छा है, ये होना चाहिए, क्योंकि झारखंड के जितने भी परीक्षाएं हैं वो अधिकतर रद्द ही हो जाता है। अगर आप युवाओं से बात करिएगा तो युवाओं का कहना होगा कि झारखंड की परीक्षा पे भरोसा नहीं है, वो कब रद्द हो जाएगा, मतलब यहाँ तक कि एग्ज़ाम जो नियुक्त हो चुके हैं उनका भी सिक्योर नहीं है, वे कब निकाल दिए जाएंगे, एग्ज़ाम रद्द हो गया करके। तो इसलिए इस तरह का जो कानून बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। और एक तरफ से जो विपक्ष का कहना है कि दोबारा ये नया कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी, 2001 में बना ही हुआ है, तो वो भी बात उनका सही है। ठीक है, और इनके माध्यम से उसी अधिनियम पे कुछ सुधार करते और उस पे इस तरह के जो कानून है कदाचार के लिए कड़ा सजा की बात रखी गई है, वो उस पे लागू करने के काम करते हैं। एक तरफ से अगर कहा जाए ओवरऑल या अधिनियम जो है, विधेयक जो है, वो काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, तो ये झारखंड के युवाओं के लिए, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर आप सबों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस पे मैं और अधिक ध्यान दे सकता हूँ ऐसे में। ठीक है, अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी तो मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।